अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, जहां पे आज हम जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन ऑपरेटर्स करेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो वो सब कुछ हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया x और उसको वैल्यू असाइन कर दी 20। फिर मैंने नीचे एक और वेरिएबल क्रिएट किया y और उसको वैल्यू असाइन कर दी 30। और फिर अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन है y से, तो ऐसे इफ एल्स में भी ये यूज हो सकता है। अगर जो हमारा x है वो y से ग्रेटर नहीं है, फॉल्स है ये, क्योंकि हम ये जो यहाँ पे चीज़ आप देख रहे हैं ये कहलाती है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये एक वन ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, तो इनको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, यानी हम बता रहे हैं कि भाई x क्या y से ग्रेटर है, तो ये तो फॉल्स है, ये तो सबको पता है ये फॉल्स है। अब हम ऑपरेटर्स और उनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उनका काम क्या है, और ऑपरेटर्स के नाम देखेंगे। तो पहला है डबल इक्वल टू, यानी इसको आप इक्वल टू भी कह सकते हैं। तो ये देखें, इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखें x डबल इक्वल्स टू वाई। अब ये इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, यानी ट्रिपल इक्वल्स टू, इसको कहते हैं इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। तो इसका क्या मतलब है कि वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इसमें, और डेटा टाइप जो है वो इक्वल होनी चाहिए। डेटा टाइप इक्वल और वैल्यू इक्वल, दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। नॉट इक्वल में हम एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और एक इक्वल लगाते हैं, इक्वल्स टू का साइन। इसका नाम है नॉट इक्वल, यानी अगर एक्स है वो वाई के इक्वल नहीं है, और ऐसे करते हैं हम। अब नॉट इक्वल और नॉट इक्वल टाइप, यानी अगर जो इसकी मतलब इन दोनों की जो डेटा टाइप्स हैं वो भी सेम नहीं है, या फिर वो दोनों की वैल्यूज सेम नहीं है। और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे एंड होता तो ऊपर वाली वो आ जाती कि दोनों नॉट इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों भी हो सकती हैं। ग्रेटर देन, जो कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, ग्रेटर देन तो सेम लिखते हैं। फिर लेस देन भी एकदम सेम लिखते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी एक्स ग्रेटर देन भी होना चाहिए और इक्वल्स टू भी होना चाहिए। ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू, जैसे अगर एक्स की वैल्यू वहाँ पे 20 थी और वाई की वैल्यू 30, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर ग्रेटर है या फिर इक्वल्स टू, तो ये चीज़ें कर दो। अब लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन इक्वल्स टू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ही काम है। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेटर्स। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कुछ 8 बेसिक ऑपरेटर्स हैं, और भी हो सकते हैं। और तो ये 8 वैसे बेसिक है जो कॉमनली यूज होते हैं। तो अब आइए हम इनका बिना टाइम वेस्ट की प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। मैंने यहाँ पे HTML से अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी लिंक कर दिया है। जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने ओपन कर ली है और इसको क्रिएट भी करना है। तो अगर आपको ये सब कुछ नहीं पता कैसे करते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जावास्क्रिप्ट की जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो पहला है हमारा कौन सा वाला था, डबल इक्वल्स टू। मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ और y इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू वाई इज डबल इक्वल्स टू z, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू वाई डबल इक्वल्स टू z। तो लेकिन हम इसको इफ में यूज़ करेंगे। इफ x इज डबल इक्वल्स टू y, यानी x जो है वो इक्वल है y के, तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो भाई आप ये लिख दो यहाँ पे x एंड y आर इक्वल। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू इफ एक्स ट्रिपल इक्वल्स टू वाई। तो दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स वैल्यू एंड डेटा टाइप, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स एंड वाई वैल्यू एंड डेटा टाइप आर सेम। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे लिखते हैं इफ जो हमारा x है वो नॉट इक्वल टू है y के, यानी इक्वल नहीं है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे लिखते हैं x इज नॉट इक्वल टू y। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कौन सा है, नॉट इक्वल और नॉट इक्वल टाइप। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स, ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया एक्स एंड वाई वैल्यू और डेटा टाइप लिखेंगे, यहाँ पे एंड नहीं लिखेंगे, डेटा टाइप आर नॉट सेम। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन। अगर x जो है वो ग्रेटर देन है y के, तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट x इज ग्रेटर देन y इफ x इज लेस देन y। अगर भाई x जो है वो y के छोटा है तो क्या करें, तो क्या करो, x इज लेस देन y। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक एक करके हम इन सबको अप्लाई करेंगे। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। नेक्स्ट लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू y, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे देते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू y। अब ये हो गया, ये हमने सारे अपने जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो लिख दिए हैं। अब हम इनको लाइव सर्वर पे एक बार चेक करते हैं। हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ किया तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखें, यहाँ पे बहुत सारे आ गए हैं, तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा आ चुके हैं, तो एक काम करते हैं, इनमें BR भी लगा देते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ में आ जाए हमें कि कौन सा वाला कौन सा लगा है। अब यहाँ पे इसमें BR लगा दिया, इसमें BR लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया। अब जाते हैं और रिफ्रेश करके चेक कर दे, तो ये देखें ये आ गया x एंड y आर इक्वल। तो पहला वाला x एंड y आर इक्वल क्योंकि वो दोनों की वैल्यू 10 है, दोनों की वैल्यू 10 है, तो ये वाले आ रहे हैं। देखें x एंड y वैल्यू एंड डेटा टाइप आर सेम, क्योंकि देखें x की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है और y की भी इंटीजर है डेटा टाइप, और x और y की दोनों की वैल्यू सेम है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्योंकि x और y इक्वल हैं एक दूसरे के, तो उसने ग्रेटर देन को छोड़ दिया और इक्वल्स टू ले लिया। अब लेस देन इक्वल्स टू में क्योंकि उसने लेस छोड़ दिया और इक्वल ले लिया, तो इसको हम डिफरेंट वैल्यूज देके देखते हैं इसको। जैसे इसको 10 रहने देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 30। अब देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। देखें x इज नॉट इक्वल टू y, यानी दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितनी थी, 30। अब x एंड y वैल्यू और डेटा टाइप आर नॉट सेम। हाँ, क्योंकि देखें x की वैल्यू तो x की और y की वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन डेटा टाइप उनका सेम है। तो दोनों में से अगर कोई भी चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है, मतलब ट्रू हो जाती है, तो भी तब भी ये प्रिंट हो जाता है। इसमें दोनों चीज़ें प्रिंट होना ज़रूरी है। x इज लेस देन y, हाँ, क्योंकि x जो है वो y से छोटा है। x इज लेस देन और इक्वल टू y, क्योंकि अब उसने इक्वल छोड़ दिया और लेस ले लिया। अब हम बड़ा कर देते हैं x को 30 कर देते हैं यहाँ पे, और y को 10। ऊपर वाले ऑलमोस्ट सारे सेम रहेंगे, लेकिन नीचे वाले चेंज हो जाएंगे। देखें ऊपर वाले दोनों सेम रहे। x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि अब हमारा x बड़ा है और y छोटा है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, यहाँ पे इसने इक्वल टू को हटा दिया और ग्रेटर देन ले लिया, तो हमारा x जो है वो y के ग्रेटर था। तो ये हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। अगर आप इसको अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सबको कंपैरिजन ऑपरेटर्स में कन्फ्यूजन होती है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे एक साथ हो रहे हैं, आप सबको एक एक करके करें, उनको स्टडी करें। जैसे आप पहले इतना कोड कर लें, पहले ये देखें, इतना कोड कर लें पहले आप पहले, और इस कंपैरिजन ऑपरेटर को पहले वाले को इक्वल टू जिसे कहते हैं, इसको लिखें और फिर इसको स्टडी करें, चीज़ें हटा हटा के चेक करेंगे इससे क्या होता है, इसको हटाने से क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे इस एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा सकते हैं और देख सकते हैं इससे क्या होता है। आप 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के देख सकते हैं और 2 इक्वल्स टू लगा के चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही ये आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और न्यू चीज़ें आप पता लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है समझ में आए हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।